ऐसा प्रसाद है जो हर पूजा को संपूर्ण बनाता है। वह है आस्था और श्रद्धा से भरपूर, मुंह में घुल जाने वाला दिव्य कड़ा प्रसाद, जिसे हम पारंपरिक आटे का हलवा भी कहते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में 2.5 कटोरी पानी लेना है। आप कोई भी कटोरी या कप का माप ले लीजिए और वही माप से पूरी रेसिपी को फॉलो करें। जिस कटोरी से पानी लिया था वही कटोरी भर के 1 कप गुड़ लेंगे। अगर आप गुड़ की जगह शुगर लेना चाहते हो तो इसे भी 1 कप भर के पानी में ऐड कर लीजिए। पानी में गुड़ को बीच बीच में हिलाते जाए और जब तक गुड़ पिघल ना जाए इसे उबालते हुए मिक्स करते जाना है। 4 से 5 मिनट में देख सकते हैं गुड़ पिघल गया है तो गैस को बंद कर लेंगे और इसे साइड में कर लेंगे। नेक्स्ट गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमने जो कप से माप लिया था उसी कप से 3/4 कप यानी कि पौना कप जितना घी लेंगे। प्रसाद है तो घी तो भरपूर जाएगा ही, है ना। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए हम उसमें काजू और बादाम डालेंगे। अगर आपको काजू और बादाम नहीं डालना है हलवे में तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने काजू और बादाम को हल्का सा घी में भून लिया है और अब हम इसे निकाल देंगे। अब जो बाकी का बचा हुआ घी है उसमें हम 1 कटोरी या कप भर के बारीक गेहूं का आटा, जिसे हम रोटी बनाते हैं, उसे घी में ऐड कर लेंगे और गैस की आंच यहाँ पर हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। आटा ऐड करने के बाद जल्दी से आटे को घी में मिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आटे को अच्छे से सिकाई करनी है और कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए। आटे को जितना धीमी आंच पर सिकेंगे उसका रंग, टेक्सचर, टेस्ट और भुनने की खुशबू बहुत ही अच्छी सी आएगी। हमें इसका रंग लाइट येलो नहीं बल्कि एक रिच डार्क गोल्डन ब्राउन चाहिए। जैसे जैसे आटा सिकेगा यह घी छोड़ना शुरू कर देगा, यही है इसकी पहचान। आप देख सकते हैं शुरू में आटा थोड़ा भारी लग रहा था चलाने में, लेकिन जैसे जैसे ये सीखता जा रहा है बिल्कुल हल्का, स्मूथ और सिल्की होता जा रहा है। लगातार इसकी सिकाई में 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। आटा परफेक्ट सीख चुका है। अब इसमें ध्यान से गर्म गुड़ वाला पानी डालेंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर दे। एक हाथ से पानी डालिए और दूसरे हाथ से कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि इसमें एक भी गांठें ना पड़े। आप देख सकते हैं आटे ने धीरे धीरे पानी सोख लिया है और ये एकदम स्मूथ हलवे के रूप में आने लगा है। इस स्टेज पर इसे चलाना ज़रूरी है। लगातार इसकी सिकाई में 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। अब इसमें काजू और बादाम जो पहले से रोस्ट किए थे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हलवे में ऐड कर लेंगे। अब है ना हलवा जो है परफेक्ट स्मूथ और सिल्की दिख रहा है। फिर भी हमें इसे चलाते हुए अच्छे से 5 मिनट और पकाना है। परफेक्ट स्वाद जो आता है ना, मान लीजिए इसी स्टेप का ही जादू है। लीजिए परफेक्ट हलवा तैयार है। किनारों से घी अलग हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छे से हलवा पक चुका है। तो इसी स्टेज में घर में भी महक आ रही है। गैस को बंद करके जल्दी से इसे सर्व करते हैं। इसकी खुशबू और स्वाद सीधे दिल को छू जाता है। आप इसे इस त्योहार या वीकेंड पर अपने घर पर ज़रूर बनाएं और अपने पूरे परिवार के साथ इस गर्मा गर्म स्वाद का आनंद लीजिए। आप भी इन आसान तरीके से घर पर कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।